पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक और इसे लेकर जांच तेज हो गई है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर की जा रही है। एसआईटी की टीम प्रभात मेमोरियल अस्पताल में जांच के लिए पहुंची। ये वही अस्पताल है जहां पर छात्रा को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया था। वहां के लोगों से पूछताछ की गई। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची टीम अब हर एंगल से जांच कर रही है। पहले पुलिस ने यौन उत्पीड़न की बात से इनकार किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस एंगल से भी जांच की जा रही है। खुद गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस केस में न्याय मिलने का भरोसा दिया है। और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। इससे पहले पुलिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी, जहां पर छात्रा बेहोशी की हालत में पाई गई थी। खुद एडीजी और आईजी हॉस्टल के पड़ताल के लिए पहुंचे। हर जगह की बारीकी से जांच की गई, लोगों से पूछताछ की गई। हॉस्टल के कमरे को सील कर दिया गया। वहां पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को कब्जे में ले लिया गया और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस रात हुआ क्या था। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष बिहार सरकार को महिला सुरक्षा पर घेरने की कोशिश कर रहा है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों का उपकरण बनी है। बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढाया जा रहा है और सरकार के कर्ता धर्ता महात्मा बनने का स्वांग रच रहे हैं। मधेपुरा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या। खगड़िया में 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के साथ पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का जिक्र किया। तेजस्वी ने लिखा कि सत्ता प्रायोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराधी तथा सरकार में बैठे उनके निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करते हैं तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये जनता द्वारा दिखा दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव जनता को किस तरह से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो तेजस्वी ही बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ तेजस्वी ने ही नहीं, और भी कई नेता नीतीश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव तो अब अस्पताल पहुंच गए जहां छात्रा की मौत हुई थी। शनिवार देर रात पप्पू यादव प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हॉस्पिटल के रिन्यूअल को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि 2025 में ही अस्पताल का रिन्यूअल खत्म हो गया है। सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंत्री जी से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। हमने पहले ही दिन कह दिया कि सारे हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है। कौन है मनीष रंजन, कौन है अभिषेक? मनीष रंजन के कई अस्पताल हैं, कई लॉजेज हैं, सेक्स रैकेट का काम करता था। आनंद फानन में उनको जेल भेज दिया गया। केस को दबाने के लिए उनको रिमांड पर नहीं लिया गया। सहजानंद सरस्वती को क्या हमारे बेटी का पार्ट पे प्राइवेट पार्ट को नहीं दिखा? क्या गर्दन नहीं दिखे? क्या नाखून नहीं दिखे? क्या नहीं दिखा? हम ये जानना चाहते हैं। सहजानंद सरस्वती पर किसका प्रेशर था? क्या कारण है कि सहजानंद सरस्वती ने इसको डाइवर्ट किया? फिर यहां क्यों भेजा गया? इसके साथ ही पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने पत्र में पुलिस साजिश, हॉस्टल रैकेट को खत्म करने और राष्ट्रीय छात्रावास मानदंड निर्माण के तहत कार्रवाई का आग्रह किया है। पप्पू यादव ने अपने पत्र की एक कॉपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रधान सचिव को पत्र के तौर पर भी लिखी है। इसके साथ ही वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मुकेश सहनी ने पत्र में लिखा है कि पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु तथा उसके साथ कथित यौन हिंसा की घटना ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल शर्मनाक बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और आपसे मांग करते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित हो सके। वहीं इस मामले को लेकर बिहार सरकार इस बात का दावा कर रही है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी उंगली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला
और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि जिसने भी अपराध किया वो बचेगा नहीं। दम जकन अपराध है, इसमें कहीं कोई दो बंक नहीं है और हर तरह की कार्रवाई बिहार सरकार कर रही है। SIT का गठन हुआ है, इवन CBI ने भी उसको टेकअप कर लिया है। कहने का मतलब जिसने क्राइम किया है वो बचेगा नहीं। नीतीश कुमार के राज में यही है कि क्राइम हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन किसी को बचाया नहीं जाएगा। जो इसमें संलग्न है सबको हर तरह की सजा जो होनी चाहिए मिलेगी। छात्रा की मौत ने लोगों को भी आक्रोश में ला दिया है। लोग छात्रा की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसे इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। दरअसल ये वाकया 5 जनवरी की रात से शुरू होता है, जब लड़की छुट्टी से लौटकर पटना अपने हॉस्टल पहुंचती है और दूसरे दिन हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिलती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले परिवार को मिलने नहीं दिया गया। 9 जनवरी को परिजनों ने FIR दर्ज कराई और फिर 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने SSP कार्यालय का घेराव किया। 14 जनवरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें यौन हिंसा की बात से इनकार नहीं किया जाता। 15 जनवरी को हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 16 जनवरी को मामले में SIT का गठन किया गया। 17 जनवरी को ADG अमित कुमार जैन, रेंज IG जितेंद्र राणा और SSP सहित SIT की पूरी टीम ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और कमरे को सील कर सबूत जुटाए। उसके बाद टीम प्रभात अस्पताल जांच के लिए पहुंची। पुलिस लड़की के पैतृक गांव जाकर भी जांच कर रही है, क्योंकि छात्रा घर से ही हॉस्टल वापस आई थी। फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है, पर अभी अपराधी कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। दूसरी ओर सियासत भी लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या रूप लेता है और अपराधी शिकंजे में कब आते हैं या फिर नहीं आते हैं।